वेलकम बैक। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी मैदान जंग से तिजारत तक जा पहुंची है। भारत ने टिकटॉक और वीचैट समेत चीन की 69 सोशल मीडिया एप्स बंद कर दी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान लद्दाख बॉर्डर पर कशीदगी उरूज पर है। भारत इसकी भरपूर हजीमत उठा चुका है। नए तनाजे से चीन और भारत की ताजर बरादरी शदीद मुतासर होने का खदशा है। भारत की तरफ से नया इक़दाम मैदान जंग में हार के बाद चीन की बायकॉट मुहिम का हिस्सा है। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी मैदान जंग से तिजारत तक जा पहुंची है। भारत ने टिकटॉक और वीचैट समेत चीन की 69 सोशल मीडिया एप्स बंद कर दी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान लद्दाख बॉर्डर पर कशीदगी उरूज पर है। भारत भरपूर हजीमत उठा चुका है। नए तनाजे से चीन और भारत की ताजिर बरादरी शदीद मुतासर होने का खदशा है। भारत की तरफ से नया इक़दाम मैदान जंग में हार के बाद चीन की बायकॉट मुहिम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इंडिया ने वो काम कर दिया है जो कि उम्मीद नहीं थी इंडिया से, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चाइना को किसी भी मुल्क ने इकोनॉमिकली वो झटका दिया है और उनका आईटी सेक्टर पहली मर्तबा इस लेवल पर मुतासिर हुआ है कि चाइना ने कभी सोचा भी नहीं था। इंडिया ने चाइना की सबसे बड़ी ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है इंडिया के अंदर, और इसके साथ 59 दूसरी ऐप्स जिनके अंदर वीचैट, यूसी ब्राउजर, बेडू, स्वीट सेल्फी और दूसरी तीसरी बहुत सारी ऐप है। ये कुल मिलाकर 59 ऐप्स है। ये पहली मर्तबा इस लेवल पर इंडिया ने काम किया। अगर हम टिकटॉक की खाली मिसाल लें, जो कि पिछले काफी अरसे से इंडिया पर प्रेशर पड़ रहा था, आप अंदाजा कीजिए कि इंडिया की इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि आज से करीबन एक साल पहले 3 अप्रैल 2019 को मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक के ऊपर बैन लगा दिया और हुकूमत को कहा कि इससे फहाशी फैलती है, इससे बदकारी फैलती, बच्चे खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लिहाजा आप इसको बैन करें और इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें और बहुत सारी चीज़ों पर डायरेक्शन दी, आपने ये करना है। और हालत ये हो गई कि तकरीबन 5 से 7 दिन में इतनी ज़्यादा पटिशन जाहिर हो गई इंडिया के पूरे हाई कोर्ट्स के अंदर जाकर, वहाँ पर लोगों ने पटिशन जाहिर की। इवन की हालत यह है कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेट, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए, करीबन 800 मिलियन एक्टिव यूज़र है, यानी 1.5 अरब के करीब इसको डाउनलोड किया गया। 2019 के अंदर टॉप के ऊपर सबसे ज़्यादा इसको डाउनलोड किया गया और अब ये 2 अरब के करीब डाउनलोड पर पहुंच रही है। लेकिन जो एक्टिव यूजर है वो करीबन 85 से 90 करोड़ है और आप हैरान होंगे कि उसमें 55 करोड़ के करीब भारतीय हैं जो इस वक्त एक्टिव यूजर है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि अगर तकरीबन 85 से 90 करोड़ में से अचानक 55 करोड़ एक्टिव यूजर खत्म हो जाते हैं तो आप सोच सकते हैं फिर इस वक्त क्या हाल होगा। इंडिया ने कहा है कि चाइना हमारी जासूसी करता है और ये सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रहा है। यानी आप अंदाजा कीजिए, अगर 55 करोड़ की खाली मिसाल लेते, ये एक्टिव यूजर है, रजिस्टर्ड तो समझ लीजिए बहुत सारे लोगों ने किया है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि 55 करोड़ लोगों का डाटा, उनका फोन नंबर, उनकी तस्वीरें, मोबाइल नंबर, एक एक चीज इस वक्त चाइना के पास महफूज है और वो उसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया कहता है ये कंप्रोमाइज किया जा रहा है, जबकि लद्दाख के मामले के ऊपर ये पहला झटका दिया है इंडिया ने चाइना को, और ये बड़े लेवल का झटका है। देखिए, इंडिया राफेल तैयारे लेकर आ रहा है 6, और उन्होंने कहा है कि हमें 6 हर चाहिए। जुलाई 27 को 6 पहुंच रहे हैं। S-400 के लिए उन्होंने रूस को कहा कि 2 से 3 महीने का टाइम दो, हमने तकरीबन 40 साल तुम्हारा साथ दिया है, पाकिस्तान के खिलाफ साथ दिया, अफगान तालिबान के खिलाफ साथ दिया, दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई तो हम तुम्हारे साथ खड़े थे, लिहाजा हमें 2 से 3 महीने में दो और हमें 33 फाइटर्स भी दो। इस पर चाइना और रशिया और इंडिया के आपस में शदीद लड़ाई चल रही है। लेकिन मामला तो आप यहाँ से अंदाजा कर लीजिए कि टिकटॉक की अगर हम मिसाल ले लें तो इतने ज़्यादा लोग उसको पसंद करते थे कि पिछले साल जब 2019 3 अप्रैल को बैन हुआ तो 25 अप्रैल 2019 को बैन को लिफ्ट कर दिया गया और तमिलनाडु कोर्ट के अंदर से कहा गया कि आपको इंस्ट्रक्शन दे, लेकिन उसके बाद बैन नहीं होने दिया गया। इंडियंस इसको इतना पसंद करते हैं। अब आप ये देखिए, इंडिया के हर घर के अंदर वहाँ से बहुत सारे स्टार्स आते हैं, मॉडलिंग के अंदर वो गए हैं और बहुत सारों का धंधा भी वहाँ से चलता है। इवन के बहुत सारे लोग न्यू कमर्स को भी वहाँ से लेते हैं, फिल्मी दुनिया के अंदर वो जाते हैं। अब इंडिया ने पहली मर्तबा ये चीज़, इंडिया की जो एक्शन हुआ है ये चाइना के लिए खतरनाक है। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, अब हर मुल्क चाइना के खिलाफ खड़ा होगा। आप जानते हैं कि चाइना के अंदर जो बिजनेस करने वाले हैं वो वी चैट इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर व्हाट्सएप नहीं है, इन्होंने पाबंदी लगाई है। अब वहाँ पर आप ये देखिए, आपको वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ता है। इंडिया के अंदर अब वीपीएन की डिमांड बढ़ेगी। चाइना ये चाहेगा कि वो किसी तरह किसी और मुल्क में
कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करे नई हो जो वीपीएन हो, लेकिन वो फ्री किस तरह इंडिया को दे। अगर आप फ्री भी देते हैं, वीपीएन पहुंचाते हैं जिससे आपका आईपी बदलता है और इससे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं एप्स, चाइना ये चाहेगा। अब वीचैट अगर बंद होता है तो इंडिया के जो ताजिर है वो चाइना के साथ उस लेवल पर गुफ्तगू नहीं कर पाते जिस लेवल पर उनको बातचीत करनी चाहिए। अब ऐसे से इंडिया ने सबक दिया है तमाम ममालिक को कि आप भी ये करें। आज अमेरिका बहुत ज्यादा खुश होगा। अमेरिका ये चाहेगा कि चाइना को हम आईटी लेवल पर हर जगह पर झटका दें। अब चाइना क्या करेगा? चाइना सबसे पहले इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए को बड़े लेवल का काम करने जा रहा है। इस पर आप तैयार हैं? चाइना इसका जवाब देगा और वो इतना खतरनाक जवाब देगा कि कोई दूसरा मुल्क ये करने की जरूरत ना करे। देखिए, इंडिया की अच्छी खासी मार्केट है। इंडिया क्यों सबको पसंद है? इंडिया इसलिए नहीं पसंद कि इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं। आप हिंदू बनिए को अगर देखेंगे तो ये नाप तोल में जिस तरह काम करता है, चाइनीज उनके बाप हैं। हिंदू बनिया हमेशा सोच समझ के पैसा लगाता, देखता, कारोबार को हर चीज देखता। इस दफा मोदी सरकार पर प्रेशर इतना ज्यादा आ रहा था। अब आप ये देखें कि उन्होंने तकरीबन अपना जबरदस्त एक चाल फेंकी है, पत्ता ऐसा फेंक दिया है जो कि शायद किसी भी लोगों से हजम नहीं हो पाएगा। अब ये नेक्स्ट ये करेंगे कि चाइना इनको ऐसा जवाब देगा जिससे इनको सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचे। इससे सबसे ज्यादा चाइना की कंपनियों को नुकसान पहुंचा, बैठे बैठे उनकी ट्रैफिक गिर जाएगी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होगी, पूरी दुनिया को पैगाम गया। अब चाइना इंडिया के खिलाफ कोई इकदाम करना चाहेगा इकोनॉमिकली, और ऐसा ऐसा अब प्रेशर मजीद बिल्डअप होगा मोदी पर कि उनकी मोबाइल कंपनियों को आप यहाँ से खत्म करें। तो आने वाले दिनों में आपको बड़े लेवल की जंग इंडिया और चाइना की होती नजर आ रही। फौजें ऑलरेडी आमने सामने आ चुकी हैं, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में देखना मामला किस तरफ जाएगा।